अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब हज़रात? मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज फिर से लौट चले हैं अपनी सीरीज़ की तरफ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सच्चाई और ईमानतदारी, यानी सच्चाई जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अस्सिद्क़ युंजी वल कज़्ब युहलिक, सच तुम्हें निजात देगा, झूठ तुम्हें हलाक करेगा। तो दो तीन वाक़यात हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर मैं ज़ोर डालूँ और कुछ वाक़यात बताएं ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर भी सच्चाई आए। और सच्चाई कितनी बड़ी चीज़ है इसके लिए बहुत दो तीन मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा। तो सबसे बड़ी चीज़ सच के बारे में ख़ुद जैसे मैंने हदीस पढ़ी अस्सिद्क़ युंजी वल कज़्ब युहलिक, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सच तुम्हें निजात देगा, झूठ तुम्हें हलाक कर देगा। बाज़ मरतबा ऐसा होता है हम लोग ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि अगर हम सच बोलेंगे तो हम इस चीज़ से निकल के बाहर नहीं आ पाएंगे, यानी ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं होगी बल्कि ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह होगी। बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि अगर मैं सच बोलूँगा तो आने वाली जो मुसीबत होगी, परेशानी होगी, अल्लाह मुझे उससे बचा लेंगे, क्योंकि सच पर इनाम है और झूठ पर जो है वो अज़ाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के नबी जब नबी नहीं बने थे, आपकी नबूवत तो 40 साल में मिली, नबी बनने से पहले आपको सादिक़ा और अमीन का लक़ब मिल गया था, यानी आप सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले थे और अमानतदार थे। लोग जो अमानत देते थे आप उसको रखा करते थे, तो आप अमानतदार थे। ये सिर्फ नबूवत की बात नहीं है कि नबी जब बने जब की बात है, नहीं, नबूवत से पहले भी आपका ये मामूल था कि आप सच का साथ देते थे, सच्चाई पर चलते थे, इसलिए आपको अमीन और आपको सादिक और अमीन कहा जाता था, अमानतदार। आप लोगों की अमानतें रखते थे, यहाँ तक कि गैर लोग जो होते थे वो अपनी अमानतें आपके पास रखवाया करते। तो आप अमीन भी थे और आप सादिक भी थे। तो सादिक का टाइटल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला वो सच बोलने पर मिला, आपकी सदाकत पर मिला। लोग आपसे फ़ैसला करवाना चाहते थे, ये जो बंदा फ़ैसला करेगा वो बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये बंदा झूठ नहीं बोल सकता। इतना लोगों को आपके ऊपर यकीन था। तो अल्लाह के नबी पे बहुत लोग इस चीज़ का ट्रस्ट करते थे और अल्लाह के नबी ने ख़ुद अपनी उम्मत को अपनी उम्मत मुहम्मदिया को ये तालीम दी है, ये पैगाम दिया है कि देखो सच बोलना पड़ जाए, झूठ से बच जाओ, सच बोलो, सच बोलकर तुम निजात हासिल कर लोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर एक मरतबा आप तशरीफ़ फरमा थे, आप जा रहे थे एक जंगल से, तो आपको एक आवाज़ आई, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह। तो अल्लाह के नबी ने मुड़कर देखा तो आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आई। फिर आपको सलाम का आवाज़ आई तो अल्लाह के रसूल ने क्या देखा कि एक हिरनी अल्लाह के रसूल को सलाम कर रही है, क्योंकि तमाम जानवर हम लोग बारहा सुनते हैं, अल्लाह के रसूल का ऊँट और यहाँ तक कि पहाड़ सब अल्लाह के रसूल को सलाम किया करते थे, क्योंकि वो नबी जो है ना वो सिर्फ़ इंसानों के नहीं है, जिन्नात के नहीं, बल्कि तमाम अल्लाह के नबी को जो नबी बनाया गया वो तमाम उम्मत के लिए बनाया गया, तमाम लोगों के लिए आपको नबी बनाया गया। तो अल्लाह के नबी से उन्होंने बात करा, फिर अल्लाह के रसूल उसके पास गए तो देखा वो बंधी हुई थी, वो हिरनी थी। तो उस हिरनी ने कहा अल्लाह के रसूल से कि अल्लाह के रसूल, मेरी बेटी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे उनको दूध पिलाने के लिए जाना है और वो पहाड़ के करीब जो है मेरा घर है, तो आप मुझे इजाज़त दें, आप यहीं पर रहें, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाकर जो है वापस आ जाऊँगी। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम तो किसी और की अमानत हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, अगर तुम कल को वापस ना आई तो फिर मैं क्या जवाब दूँगा। तो उस हिरनी ने कहा अल्लाह के रसूल, अगर मैं वापस ना हूँ तो अल्लाह मुझे अजाब में जलाए, अल्लाह पाक मुझे जो है जहन्नम के आग में जलाए। अल्लाह के रसूल को उसका जुमला पसंद आया और अल्लाह के रसूल ने रस्सी जो है वो खोल दी और उस हिरनी को कहा जा अपने बच्चे से जाके मिल ले। और वो हिरनी जो है वो जा रही है, बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है, पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है, अल्लाह के रसूल को झुक कर सलाम कर रही है और कुछ देर के बाद वो ओझल हो गई आंखों से। अल्लाह के नबी वहीं पर बैठे रहे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर बैठे रहे, उसका इंतज़ार करते रहे। थोड़ी देर बाद अल्लाह के रसूल ने देखा कि वो हिरनी अपने बच्चों को दूध पिलाकर आ गई। जब वो हिरनी आ गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वहाँ पर दोबारा बांध दिया। उतने में वो सहाबी जिन शख्स की वो बकरी थी वो आ गए और अल्लाह के रसूल ने कहा मैं तुमसे कुछ मांगूंगा तो तुम मुझे दोगे। तो उसने कहा अल्लाह के रसूल आपके लिए तो जान भी हाजिर है, जो आप बोलेंगे वो मिलेगा। तो उन्होंने कहा ये हिरनी मुझे हदिया कर दो, ये हिरनी मुझे हदिया कर दो। उस शख्स ने वो हिरनी जो है वो हदिया कर दी। अल्लाह के रसूल ने जो है उसकी वो रस्सी खोली और कहा कि जा अपने फैमिली से, अपने परिवार से जाके मिल ले, अस्सिद्क़ युंजी वल कज़्ब युहलिक, सच तुम्हें निजात देगा, झूठ तुम्हें हलाक कर देगा। तो वो हिरनी जो है जाके बार बार झुक के अल्लाह के रसूल को सलाम कर रही है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर वो सच ना बोलती तो अल्लाह के रसूल उसको आज़ाद करते, उसके सच ने उसको उसकी फ़ैमिली से मिलवा दिया। इब्नु खराश रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग थे, उनके बारे में मशहूर था कि आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी भर आप सच बोलते थे, कभी आप झूठ नहीं बोलते थे। तो इब्नु खराश रहमतुल्लाह अलैह जो है उनके ज़माने में एक ज़ालिम बादशाह था। तो वो ज़ालिम बादशाह जो है, उस ज़ालिम बादशाह के ख़िलाफ़ इनके बच्चे जो है वो लड़ाई करने गए थे और उसको ये ख़बर मिली कि वो बच्चे भागकर अपने घर पर जो है वो छुपे हुए हैं। तो वो बादशाह जो है, वो बादशाह उनके घर पर पहुंचा और उसको ये पता था कि वो वहाँ पर जाएगा, तो वो उससे मिलने लगे। जब उससे मिले उसके बच्चे से, तो उन्होंने बोला कि सुना है कि तुम्हारे बच्चे जो है मेरे मुकाबले में आए थे लड़ाई करने के लिए और भाग के वो जो है कहीं चले गए हैं। वो उसका टेस्ट लेना चाह रहे थे कि इनके बारे में मशहूर है कि ज़िंदगी भर सच बोलते हैं, तो आज देखता हूँ अपने बच्चों की जान बचाने के लिए क्या करते हैं। तो इब्न खराश रहमतुल्लाह ने फरमाया, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। कहे थे तुम्हारे ख़िलाफ़ अभी घर के अंदर बैठे हुए, जाके तुम मिल लो उनसे। तो इब्न खराश रहमतुल्लाह को उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक बंदा जो है अपने बच्चों को बचाने के लिए तो झूठ बोल सकता था, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने उस वक्त में झूठ नहीं बोला। तो उन्होंने जो है उसको जो है आज़ाद कर दिया, कहा तेरे सच की वजह से मैंने तुझे भी माफ़ कर दिया और तेरे बच्चों को भी मैंने माफ़ कर दिया। 2-3 वाक़या और है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट कल की सीरीज़ में बताऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।